श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। दोस्तों, दिल से हारो ना। थोड़ी तकलीफों में अगर घिर जाओ, तकलीफें आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफें जिस दिन तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, उस दिन तीन बेलपत्र, एक बेलपत्र में पीला चंदन, बीच वाली पत्ती। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी चल रही हूं और मेरा काम हो ही नहीं रहा, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है और बहुत तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ। उस समय पर एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन, दूसरी पत्ती पर लाल चंदन और तीसरी पत्ती पर 11 चावल गीले, पानी में उसको थोड़ा सा भिगो ले या धो ले, 11 चावल गीले शिव जी की उस पत्ती पर रखी। सबसे पहला पीला चंदन का बेलपत्र, दूसरे नंबर पर लाल चंदन का बेलपत्र, तीसरे नंबर पर जो 11 चावल आपने धोकर रखे हैं वो हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर भगवान शंकर से विनय कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस बेलपत्र पर सीधे हाथ में रखकर उल्टे हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से अपने मन के भाव कहकर शंकर के शिवलिंग पर उसे समर्पित कर दीजिए। एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी वाली जगह, एक ही लोटा जल, जहां से जल बहता है उस जल बहने वाली जगह पर 3 बार उस जल को अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र बोलकर 3 बार उस स्थान पर गिरा दीजिए। गिराने के बाद में बाबा से विनय कर कर अक्षत वाली जो बेलपत्र है, एक बेलपत्र और एक अक्षत उसमें से अपने लिए लेकर आ जाओ। उसको 2 महीना 3 महीना अपने घर में रखिए। जितना भी दुख है धीरे धीरे बाबा समाप्त कर कर खुशियां घर में लेकर आता ही है। दुख समाप्त होगा, खुशियां घर में आएगी जरूर। एक पत्र है के जी ने गणेश जी से कहा, एक चीज अपने अंदर याद करें, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ निकाल सकते हो, संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ ढूंढ लोगे, निकाल लोगे, पर संसार में जन्म लेने के बाद, दुनिया में आने के बाद व्यक्ति सब कुछ ढूंढ सकता है, सब कुछ निकाल सकता है, पर दुनिया में आने के बाद व्यक्ति, संसार में आने के बाद व्यक्ति अपनी गलती नहीं ढूंढ सकता और अपनी गलती नहीं निकाल सकता। और शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिवालय में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें बाहर छोड़कर जाओ, एक चमड़े का जूता और दूसरा चमड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार, ये भी बाहर छोड़कर जाए। शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, शिवालय में पहुंचो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ तो 2 चीजें बाहर छोड़ जाओ, एक चामड़े का जूता
और दूसरा ये चामड़े के शरीर में रहने वाला अहंकार। बस ये दो चीज मंदिर में लेकर मत जाना, ये दो चीज शंकर के पास लेकर मत जाना। एक चमड़े का जूता बाहर रहने दो, और दूसरा चमड़े के शरीर में, ये मनुष्य के शरीर में जो अहंकार रहता है, इस अहंकार को बाहर रहने दो। जब तुम मनुष्य के शरीर में, चामड़े के शरीर में जो अहंकार है, इस अहंकार को जब आप बाहर छोड़ दोगे तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगी। किसी ने कहा, गुरुजी आपने एक बार कथा में कहा कि भगवान चामड़े का जूता बाहर करो, चामड़े का शरीर में रहने वाला अहंकार बाहर करो। भगवान तो उस गजासुर के चमड़ी पर भगवान धारण कर लेते हैं, गजासुर की चमड़ी को मृगछाला पहन लेते हैं, वो भी तो चामड़ा ही है। हमारा निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा को जरा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, ये गजासुर, ये मृगछाला भगवान जो अपने शरीर पर धारण करे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। उस मृगछाला को धारण करने वाले उस जीव से पूछो कि उसने भगवान की कितनी भक्ति करी होगी। तब भगवान से प्रार्थना करा कि मेरी चमड़ी भी आपके शरीर के उस किसी काम में आ जाए, आपके चरण रख जाए, आपके चरण की रज रख जाए, बस इतनी कृपा कर दो कि इसको अपने साथ में। महाराज, हम तो कहेंगे कि हर पल हर घड़ी शिव को, हर पल हर घड़ी भगवान शंकर को, हर पल हर घड़ी भगवान देवादिदेव महादेव को अपने दिल की बात कहते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव को सुनाते हैं। उसके मंदिर में जाओ, सेवा में लीन हो। एक कथा आती है शिव महापुराण में, एक कनक कुंडला नाम की एक अप्सरा थी, जिसका नाम था कनक कुंडला। बहुत सुंदर अप्सरा थी, बहुत सुंदर। वो कनक कुंडला इंद्र की सभा में भी नाचती, देवताओं की सभा में जाकर नृत्य करती, सुंदर भी बड़ी थी। उसके शरीर का, उसका चेहरे का आकर्षण खींच लेता था। बहुत सुंदर थी कनक कुंडला। कनक कुंडला के मन में एक भाव था, मैं इंद्र की सभा में नाची हूं, मैं देवताओं की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों की सभा में नाची हूं, मैं सारे देवों को आसक्त कर लेती हूं अपने नृत्य से, अपने गान से, अपनी विद्या से। केवल एक की सभा में नहीं नाची और एक की सभा में नहीं पहुंची। देवताओं की सभा में तो पहुंची, पर देवों का भी जो देव है वो महादेव की सभा में आज तक में जाकर नाची नहीं। महादेव की सभा में आज तक नहीं नाची। अब उस कनक कुंडला को कौन समझाए? तुमरुका जी ने एक बार प्रश्न किया था भगवान शंकर से कि प्रभु, सारी दुनिया में लोग नृत्य करते हैं, सारी दुनिया में लोग नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत बहुत नृत्य करते हैं। देवऋषि नारद भी चारों तरफ घूम घूम कर श्रीमन नारायण गायन करता है, नाचते हैं, श्रीमन नारायण स्मरण करते हैं। पर हे देवादिदेव महादेव, आपकी सभा में, आपकी साक्षी में, आपके सामने कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता?
आपके सम्मुख में देवादिदेव महादेव की साक्षी में कोई नृत्य क्यों नहीं कर पाता? शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर दिए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, तुमरुका जी मुझे लोग नटराज कहते हैं। मेरी नट लीला देखने के लिए तो ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी भी मृत्यु लोक में आकर लीला का दर्शन करती है। और सुनो तुमरुका जी, मेरे सम्मुख में नाचने के लिए कोई अप्सरा की जरूरत नहीं होती। मेरी सभा में केवल नृत्य भजन कीर्तन करने के लिए जो दिल की अप्सरा हो, जो मन से पवित्र हो, जो चित्तवृत्ति से पवित्र हो, जो हृदय से पवित्र हो, उसकी जरूरत हो।